मुझे आगे आ जाए, जूम है, सही है, सही है। फिट। अच्छा, so if your loop is starting from 1 and it is going up to n, what is multiplication by 3? So it will take how many steps to reach to n? Every time when it runs, it gives you the cost of 1. Okay? And how many times this loop will run? It is actually telling me how many hops I took. Yes, So जो आपका block होगा, again, it is not said to be a कि यहाँ पर ये कितने step लगे? Geometric sequence step लगे. जी सर। Geometric sequence तो उसकी value नहीं change हो रही. मैं कह रहा हूँ हर दफा जब ये चलता है तो cost कितनी आती है? 1 खत्म हो गई बात. ऐसे ही होगा, हर जगह यही होगा. इस पे कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा. ठीक है? What about now? log base 3 and square root of And square को कैसे लेंगे? log base 3 and square शाबाश. log base 3 and square अब log की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो अगर आपको यहाँ पर कोई चीज पावर लगाए ना शुरू में उसको डाले शुरू में लिखा that is called 2 times log base 3 जिसका सेंचुरी मतलब क्या है? मतलब है o log base 3n। yes sir जो बेस है वो भी वो जो आपने कहा था इग्नोर करना है। वो भी बताता हूँ। एक बात मैं और बताऊँ छोटी सी बात वो ये कि ना log की बड़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी होती है खूबसूरत कि ना log of a b log of b a a c माइनस हो दोनों दोनों सेम ये बराबर होती है log of 3 minus यहाँ पर जो बेस में थी यहाँ पे डिवीजन में थी वो बेस बन जाती है और यहाँ पर ठीक है। अब मैं तुम्हें एक खूबसूरत चीज बताता हूँ। लेट्स से अगर तुम्हारे पास एक जगह पे लिखा हुआ है log base 10n लिखा हुआ है इसको मैं ये लिखा हुआ है log base 10n b की जगह पे क्या लिखा हुआ है n c की जगह पे क्या लिखा हुआ है 10 क्या मैं इसको यहाँ पे ले जा सकता हूँ? अब मैं एक की जगह 2 लेना चाहता हूँ फिर इसको मैं log base 2 में कन्वर्ट कर जाता हूँ। log base 2 कहना से log base 2n divided by log base 10 आई यस सर। कहना से this is equal to log base 2n 1 over log base 2 10 log base 2 10 होता है 3 point something होता है That's the constant. 1 over 3 point something log ओए which means this is actually O of log base 2n अच्छा अच्छा 10 रखो 100 रखो 5 रखो 1.5 रखो जो मर्जी रखो It will just be a constant. so log base 2 is- and किसी का भी मैटर नहीं करने का we always say log n क्या ही बात है आज के बाद में log की बेस नहीं है Sir, ये बिल्कुल रिपीट करते हैं ये सारी बातें मैं रिपीट करूंगा ये बात करूंगा हेलो अभी नहीं निकला जी जी नहीं निकला अच्छा मैं क्लास में क्लास बात चलता हूँ हाँ जी फ्री होना तो मैं आपको खींचने वाले को है जी जी बड़ी बात है जी चलो समझ में आई बात क्या है कि बात लॉ की बेसिस के ऊपर बात नहीं करती फिट यस सर। डन ये समझ में आई हाँ, ये कोई थ्योरम है तो लॉ के पास में जाकर देख लो जब तक सर log n किसी को भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि जो पावर में आएगा वो वैसे कांस्टेंट बन जाएगा और बेस को हमने देखना नहीं है। बेस अगर कांस्टेंट है ना तो इग्नोर मार दो बस अब देखो मैं कहता है लॉग बेस 10 है ना इसको मैं लॉग बेस 2 में कन्वर्ट करता हूं यही प्रॉपर्टी यूज की लॉग बेस c b नजर आया तुम्हें तो c को नीचे ले जाओ और किसी भी लेवल में ले आओ और b को इधर आएगा
और यहाँ पे कोई वही लॉग बेस लेवल नहीं बन सकता। अब मैं कहता हूँ लॉग बेस 2 में ले जाना चाहता हूँ, तो ये log बेस 2n हो जाएगा, ये log बेस 2n हो जाएगा। सही है? आपने भी अगर लॉग की बेस अगर कांस्टेंट हो तो उसके लिए बस एक ही सेट में हाँ तो अगर कांस्टेंट नहीं भी है फिर नोटिस क्यों? क्योंकि आप बेस की जो भी वैल्यू डाल दो वो कांस्टेंट ही होगी कांस्टेंट ही होगी। नहीं होगी। क्यों? लेट्स से log बेस K. log ओ अब बताओ ठीक है अच्छा ठीक है। याद है यहाँ पे मैंने प्लस इक्वल टू log n लिखा था। अब अगर मैं मल्टीप्लाई इक्वल टू log n लिख दूँ log बेस log n n हो जाएगा, which is completely different। ठीक है आएगा आएगा क्योंकि वो फंक्शन है कौन सा, वो है फंक्शन एज ए फंक्शन ऑफ n, तो वो इग्नोर नहीं होगा। If something is not a function of n, then you can say it's a constant। ठीक है अच्छा जरा बनी क्या बात कर रहे थे, बनी कहाँ ले गए हो तुम? लॉग की बात ही कर रहे थे। हाँ बस ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि यहाँ पर अगर तुम्हें मल्टीप्लिकेशन से फैक्टर से कुछ चीज जा रही है, यहाँ पर n स्क्वायर लिखो, n क्यूब लिखो, n 10 लिखो, ये जी log n ही है, o of log n। O of log n। ठीक है हाँ जी अच्छा जी अब थोड़ी सी आगे बात करते हैं। और नहीं बताओ उसको बताओ हाँ j is equal to 1, j is less than or equal to n, j multiply equal to okay टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है। time is 3 log of base ऊपर वाला लूप कितना चल रहा है log base n log base n log base n square Square. चल रहा है हाँ जी। log n log n हाँ ये जी कितना चल रहा है? log n ये ये जब एक दफा चलता है तो log n दफा चलता है। हाँ जी और 2 दफ़ा log लेकिन n again log मैं square बता n रहा हूँ, log n ये log कोई square n सीक्वेंस नहीं है, ये एक्चुअली Log cube वन n ऐड हुआ है कितनी दफा log वन ऐड हुआ है हाउ मेनी टाइम log n log n का log n चलेगा अच्छा सो log n पहली दफा चला, अगला log दोबारा आया, फिर ये वन ऐड होगा हाउ मेनी टाइम्स log n टाइम्स, तो यहाँ पर आएगा दोबारा से जी प्लस ये कितना आ गया, ये आ गया जी log n, हाउ मेनी टाइम log n एडेड log n ऊपर वाला लूप कितना चला log n this is O of log log n, अब आगे क्या तुम कह सकते हो जी log 3n मल्टीप्लाई बाय log base 2n, but doesn't matter, Yes, yes. log square। सर पहले तो एक बात याद रखें, log square n और log n square दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। same here क्यों? क्योंकि ये है log n times log n और दूसरा है 2 2 into log n। हाँ जी ये बड़ी होती है क्वांटिटी है, ये बड़ी होती है ऊपर वाली नीचे वाली ऊपर वाली और अच्छे if n approaches to infinity, this is infinity times infinity, this is just 2 times infinity। ये पीजी की क्वांटिटी है ये आज बटाली क्वांटिटी है, ठीक है समझ में आई बात? मतलब o of टा log n टा टा अब plus o of log n हाँ o of log n plus o of log n पहले कर लेते दोबारा बोलो क्या हैं o of log n plus जी जी वो भी लिख देते हैं, वो रहेगा o of log n plus o of log square n that is equal to o of log square n सवाल तो ये था, सवाल तो ये था। आज जी मैं बता दूं, एक मिनट हाँ मुझे पता है अच्छा मैं चुप हूँ आप पहले हम कैलकुलेट करें, ठीक है ठीक है, डोंट बी हरी। दिस इज जब आई की वैल्यू होती है 1, तो ये log 1 बाय द वे अब जब आपको ये डिफरेंस बताया ना, डोंट वरी, पहला काम ये है
3 को हटा के 2 लिखा कांस्टेंट का फर्क ही आएगा ना। और ऐसे उठा के साइड में मारो, चलो बात ही नहीं करो। 3 इधर है, 5 इधर है, साइड पे डालो, तो फजूल बातें नहीं करो माशा, ठीक है। ये कांस्टेंट है, इट डजंट मैटर, ठीक है। यहां पर अब जी देखिए जब i मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 होता है, ठीक है, फिर ये पहली दफा चलता है ये होता है जी 1, हाँ है ना। जब ये दूसरी दफा होता है तो 2 टाइम तो ये कितनी दफा चलता है जी? ये 1 plus 1 प्लस 1 यानी कि 2 दफा। जब i की वैल्यू होती है 4 तो ये चलता है कितनी दफा? 1 plus 1 plus 1 3 दफा। जब i की वैल्यू होती है 8 तो वो चलता है जी कितनी दफा? 1 plus 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 1 क्या हुआ? ठीक है सारे 1 प्लस होते हैं। वो दफा यस जी। अब आएगा हमारा दोस्त बताने के लिए हमें, उसका नाम है सरफराज वो 3 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा सर। सरफराज 3 नहीं आएगा, वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, वो देखिए मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। भाई ये नीचे वाला तो मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, अच्छा ऊपर वाला ऊपर वाला भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, नीचे वाला भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। अगर दोनों मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो कितनी दफा? हाँ सर 3 दफा होगा। हां नहीं तो नहीं, जब i की वैल्यू 4 होती है ये दोबारा चलता है, i j दोबारा 1 से शुरू होता है, ठीक तो है 1 फिर 2 फिर 4 फिर 4 3 दफा चलो। 3 दफा। ठीक है 1 2 4 और जब वो 8 होता है अच्छा तो ठीक है 1 2 4 8 4 दफा होगा। 4 दफा अब सवाल ये वो आखिरी दफा क्या होता है? n स्क्वायर वो चलता हो जाता है n स्क्वायर, i हो जाता है n स्क्वायर, ये चलेगा इसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगा n स्क्वायर, यस तो सर। ये कितना चलेगा? n स्क्वायर 1 added how many times? n स्क्वायर टाइम्स मैंने निकाला होगा क्या करना होगा? n स्क्वायर टाइम चलेगा n स्क्वायर हो चलेगा यार, अजीब है यार, यहां प्लस प्लस आ रहा है सॉरी Log n log log n टाइम तो ये 1 added how many times? Log n times. Log n times. जी So this is 1 plus plus 2 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus log of 1 से स्टार्ट हो रहा है उधर तक जा रहा है, ठीक है। लॉग स्क्वायर है क्योंकि log लॉग का स्क्वायर है। एक बार फिर से आज होती है यार। आ, क्या समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया? ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया? पहले ऊपर वाली लाइन समझ नहीं आई, वो जो आपने एडिशन किया। क्या मतलब मैं वॉल्यूम चलाया तो कौन सी बात की मैंने? ठीक है ओ भाई क्या ये समझ नहीं आया कि 1 चला है, वो ठीक है, 1 दफा ये चला 2 दफा चला है, ये 3 दफा चला है, 2 ये दफा 4 चला है। यस सर सवाल ये है कि एक के इंक्रीमेंट से चल रहा है, यस सर। आखिरी दफा जब चलेगा तो कितना चलेगा? log भाई आई का आखिरी वैल्यू पुट करो यहाँ पे n स्क्वायर हो जाएगा, ओह ठीक है तो ये log बेस 2 n स्क्वायर दफा चलेगा जो कि 2 log n होता है, राइट? यस 2 log n हो भी जाएगा, यहाँ पे 2 log n आ जाएगा, तो ये 2 log n का होल स्क्वायर हो जाएगा, which is again how much log square। आगे समझ अब आ गई। और ये कहां से निकला? ये यहाँ से निकला, याद है कि जब हमने किए थे ऊपर वाले 1 से लेकर n तक ऐड करो तो n स्क्वायर बनता है, बट ये n नहीं है, बस n की जगह यहाँ पर log n आ गया है, तो ये कितना हो जाएगा? log square। सही अब यहाँ पे अभी इसकी रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, ठीक है? Everybody understands? वो 2 एक्चुअली जो आपने 1 plus 2 लिखा है वो 2 कंप्यूटेशंस के बाद वाला लिखा है। क्या? आपने कंप्यूट के लिए लिखा है वो। जी 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 वो कंप्यूटर के लिखा है, ठीक है, आप लेंगे सर। ठीक है? ठीक है 1 को 1 2 दफा जितना चलेगा उतनी दफा हाफ लिख लेंगे ना, ठीक है। ठीक है? ठीक हो गया? चलते हैं जी आगे, आखिरी चीज आगे जी, there is something called geometric series, सबसे मजे की something called geometric series। And what is geometric series? Geometric series is वो जो geometric sequence थी ना, जी सर। उसकी जगह बस अब हमने यहाँ पर ऐड किया, ठीक है? 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 2 से लेकर n, या n plus n by 2 plus n by 4 plus n by 8 16 blah 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 1, ठीक है? एक ये सम किसके बराबर होता है? ये सम बराबर होता है मैं डब्बा बनाया, मैंने उतना इसका भरा नाम रख दिया मैंने n, ये मैंने एक और डब्बा बनाया,
इसका नाम मैंने रख दिया है, ठीक है। ये क्वांटिटी है, मैं इसको ऐड कर लूँ, लेट मी राइट n प्लस n by 2 प्लस n by फिर क्या दिमाग 4 plus n plus सर आपने इसको n से बाउंड किया प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 n by 8 ही होगा ये n से बाउंड n by 8 होगा सर। जी n by तेरी शक्ल भी है बीच में तेरे पे सर आपने फोकस इसको नहीं n किया पे भी रोक दिया n से बाउंड कर दिया क्या? इसे n से बाउंड कर दिया इसको इसको कीजिए भाई please। मैं बताया ना हूँ, मैं प्रूव कर रहा हूँ कैसे। ठीक है Do you agree कि this summation सर दूं पेन सर वो उधर रखे मैं बहुत सारे लेके आया था summation is पाँच छह at लेके आते। least यस सर। हाँ क्योंकि Why? छोटी वैल्यू है अंदर हाँ? सबसे बड़ी वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू था, अच्छा चलते है ना? This summation is at least n. Do you agree? यस सर एग्री। ठीक है ना? वो उसमें एक खुद एक टर्म है ना, तो इतना तो हो गई होगी, ठीक है? अब मैं आपको प्रूव दिखाता हूँ कि ये एक्चुअली लेस देन और इक्वल टू है। कैसे? ये n, can I say this is n? यस सर। तो मैं n कहता हूँ। अगली बेटा क्वांटिटी इवन सम कर ले ना। यस सर। अगली वैल्यू कितनी है? n by 2 हाफ कह सकता हूँ इसकी हाफ। इसका हाफ हो जाएगा इतना n by 2 मेरा शेड हो गया, कितना मेरा बाकी बच गया? n by 2। जी अगली ये क्वांटिटी भी शेड हो गई। अब ये n by 4 कितना हो गया? इसका भी इसका भी हाफ इसका भी हाफ। ये भी हो गया और ये कितना बाकी बच गया? ये n by 4 ही बाकी बच गया। इसमें तो मैं इसका भी हमेशा ही हाफ आपस है। हाँ? इसमें तो मैं हमेशा ही आपस यही बात कर रहा हूँ मैं। ये एक्चुअली 2n है टोटल क्वांटिटी और ये 2n कभी फिल नहीं हुआ। फिर नहीं होगा So this summation is less than or equal to 2n. So greater than or equal to n, less than or equal to सर 2n. इक्वल टू तब होगा जब हम इसे इंफिनिटी पुट करेंगे बिल्कुल ठीक बात। जब मैं इसको बिल्कुल 1 के भी बाहर लाके ले जाऊंगा, यानी कि 1 के बाद मैं कहता हूँ प्लस 1 by 2 प्लस 1 by 4 और करता 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 इसको बस इंफिनिटी पे ले जाऊंगा, तब ये जाके फिल हो जाएगा। और नहीं वरना नहीं होगा। हमेशा होना चाहिए वरना 1 बच जाए। तो फिर इस समीशन को तो अब मैं एक और में बात करता हूँ। ये मैंने n by 2 किया ना, इसको मैं n करता हूँ। आगे मैं n by 3 करता हूँ। आगे मैं n by 9 करता हूँ। फिर भी नहीं n फिर by ज्यादा जगह बच जाएगी 3 स्क्वायर करता हूँ, 3 क्यूब करता हूँ। n by 27 और आगे आता है फॉर एग्जांपल 9 3 1 तो सही कह रहे हैं ज्यादा हाँ? सही कह रहे हैं उस केस में ज्यादा जगह बची। क्यों? क्योंकि जब मैंने ये n by 2 था, जब मैं n by 3 करता हूँ तो वो तो एक्चुअली इससे भी कम आता है, तो ज्यादा जगह बच जाएगी, which means वो भी less than 2n होगा। अगर मैं n by 4 करता जाऊँ तो वो भी less than 2 होगा। होगा। सरफराज इसका एक फॉर्मूला था वो करने की जरूरत है क्या फॉर्मूला? हाँ वो तो एग्जैक्टली निकालता है ना। वो हमें जरूरत है करने की जी हाँ, पढ़ने जो मैथमेटिकल रिलेशन में जरूरत है। अच्छा स्लाइड पढ़े ना, आपको पता लगेगा कि वो सॉल्यूशन एग्जैक्टली निकालता है। वो तब वाला फार्मूला हाँ। a into वो वो था a plus ar square। ये असाइनमेंट में r दोबारा minus आया। 1 ये असाइनमेंट में दोबारा आया, मोस्ट प्रोबब्ली फाइनल एग्जाम मिड टर्म एग्जाम में भी सवाल आएगा। जी सर वो जिधर आपने मल्टीप्लाई बाय 2 चल लो ठीक। ये समझ में आ रही बात? ये समझ में आ रही बात? यस सर। अच्छा सवाल ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, जी यहाँ लिखा है लेस देन और इक्वल टू n, यहाँ लिखा है j प्लस प्लस। हाँ जी लोग बताएं कितना चलेगा? मैं बोलूं ये log n दफा यानी 1 added how many times? log n times Log n times. So O of log of plus is that ये जब पहले में चलता है 1 plus 1 plus 1 how many times? n times log of n times प्लस दोबारा से चलेगा सेम, प्लस दोबारा से चलेगा सेम, बार n टाइम्स पे चल रहा है। log of n टाइम्स चल रहा है। ठीक है तो हो जाएगा n times log log of of n तो the O of this is O of n log n plus log n which is O of n log n। ठीक है? समझ में आ गई बात? यस सर। है ना? एक छोटा सा क्वेश्चन है नहीं 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 फिर
पहले चलता है 1 था 1 यस सर दूसरी दफा 2 अगेन 2 ऐसे नहीं 1 1 और प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस प्लस 1 1 that is प्लस 1 प्लस 4 दफा you have 1 plus 1 plus 1 plus 1 that is equal to 4 8 दफा बस आएगा then plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 8 times आखिरी दफा जब ये चलता है तो 1 plus 1 plus 1 how many times 1 added and time n times ये भी log base n, ये भी n into log base n होगा। यार अजीब बातें करता है यार, अभी तेरे अंकल सीधे यहाँ पे ठीक है? तो वो 2 को इग्नोर कर देंगे ना, 2 को इग्नोर कर देंगे, कांस्टेंट है, तो ये कितने समझने किसी बराबर है लेस देन ये समझने किसी बराबर है 2n। तो तो बिगो तो उसका यही आएगा ना कि क्या आएगा इसका आएगा लेस देन 2n आएगा, ये लेजेंड 2 1 आएगा तो ये आएगा उसके प्लस ये आएगा o of n जी तो वो उससे प्लस ऊपर वाले की दी है o of log n ओ ठीक है, ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, नहीं नहीं आगे समझ, नहीं नहीं सही है मुझे शॉर्ट सर्किट हो गया बड़ा मसला हो जाना सर दोबारा से ओ ऑफ एन किसने आया यार ये अभी तो मैंने कहा ये समेशन जो है किससे बराबर होता है एन के बराबर होता है फिर ये वही नहीं है 1 plus 2 plus 4 plus 8 प्लस इससे पहले वाली टर्म कितनी होगी 1 added n by 2 times उससे भी कौन सी होगी n by 4 times फिर n by 8 times करते 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 8 पे आएंगे 4 पे जाएंगे 2 पे जाएंगे 1 पे जाएंगे ठीक हो गया समझ आई बात ये मतलब n टाइम्स चली है यहाँ पे इसके कितनी n टाइम सॉरी log n समझ गए क्या लॉग है क्या लॉग है नहीं बताओ तो क्या 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 बोल सर ऊपर वाली है वो तो चलेगी log n टाइम, शाबाश उसके बाद नीचे पहले 1 होगा एक दफा, फिर 2 दफा 1 होगा, फिर 4 दफा होगा क्योंकि 2 का आ रहा है, उसके बाद ये चलेगी, फिर इसकी आएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n, शाबाश तो इस हिसाब जल्दी से बोला ठीक ठीक है है हाँ ये एंड पे एन हो गया लेकिन जहाँ पे हमने डॉट किया वहाँ पे कितनी टर्म्स लिखेंगे हम ये कितनी समेशन दोगी log n समेशन तो log n कितना होगा log n समेशंस होंगी log n समेशन दोगी तो n बटे log n नहीं होगा हां n बटे log n नहीं होगा आखिरी नहीं वैल्यू होगा नहीं होगा ये तो मैंने प्रूफ किया यहाँ इसीलिए कि मैं- उसको इसीलिए multiply उसको- करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई बाय डबल टर्म नहीं करते क्यों क्योंकि ज्योमेट्रिक सीरीज में ये सब फेड हो जाएगा बेसिकली हमने ऊपर वाले को यूज किया ना, क्या? मतलब वो बाकी का पिछला समेशन हाँ। तो फिर वो इंक्लूड वैसे ही हो जाता है उसमें। ठीक है व्हाट अबाउट नाउ चलिए बस सही है ना, वही है तो ये अभी भी वही आएगा। वही आएगा वही है आखिरी दफा बस क्या हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा कांस्टेंट नहीं it doesn't तो less will become how much now ओ n स्क्वायर राइट सही है हम और ठीक है और सुनो मेरे पास अंडर रूट n अंडर रूट n तक जाएगा वो, स्क्वायर रूट ऑफ n तक जाएगा अंडर रूट n तक जाएगा, आखिरी टर्म कितनी हो जाएगी अंडर रूट n, शाबाश अंडर रूट तो वो o के अंदर भी वही आएगा, लेकिन अब बड़ा कौन से वाला होता है, स्क्वायर रूट ऑफ n ही बड़ा होगा स्क्वायर रूट ऑफ n ही बड़ा होगा। log n बहुत छोटी वैल्यू है। बहुत बड़ा ठीक। ठीक है देखो ना log ऑफ 1000 जो होता है ना उसमें 10 होता है और log ऑफ 1000 जो होता है वो 33 होता है ठीक है तो स्क्वायर रूट बहुत बड़ा है ठीक है क्लियर क्लियर हो गया। समझ आया बात? ठीक है ठीक है ये खाना खाने गए क्या? खाना खाने गए थे कौन या वहाँ गए थे नहीं यार मैं यहाँ से आ रहा था स्टेफन से कहना ये चाह रहा है कि तू बहुत जल्दी पहुंच गया। चुप चुप ये ना मैंने एक फॉर लूप लगाया यहाँ पे ना मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है strlen कैरेक्टर स्टैटिक ptr इसकी रिटर्न टाइप है इंटीजर ये क्या करता है लैंड स्ट्रिंग है ये ना लिखता है इंटीजर I is equal to 0 while
ptr I Not equal to null. not equal to null I plus plus Return I. return I. ठीक है बच्ची मतलब ये पढ़ रहे हाँ ये सही तो ये तो नहीं पढ़ा तो ये तो नहीं पढ़ा ये पढ़ ये पढ़ रहा ये पता नहीं क्या चीज़ है ठीक है और नहीं पता है ना अरे एक तरह से कर सकते हैं शुरू से पढ़ समझ आ गया ना है ना ये क्या लिखा है स्ट्रिंग लेंथ जी ठीक है समझ आ गया ठीक है तो इसी का मतलब क्यों O by ओ और यहाँ पे n होगा वो वाला i जहाँ पे वो 0 है. yes sir. n is the Left. सॉरी. स्ट्रिंग यहाँ पे जी मैं एक फंक्शन बनाता हूँ इसका नाम void print इसको भी कैरेक्टर पॉइंटर ptr पास होता है ठीक है यहाँ मैं लिखता हूँ for loop I is equal to 1 0 I is less than और यहाँ मैं लिखता हूँ str len और यहाँ पे मैं ptr जी. और यहाँ मैं i प्लस प्लस करूँ और ये करता है cout ptr I लेट्स से यहाँ पे कोई स्पेस है और एग्जांपल के ऊपर वो अब लेट्स से ptr जो है वो एक पॉइंटर था ptr एक पॉइंटर था और ये कोई एक स्ट्रिंग थी यहाँ पर लिखा हुआ जी a b c d का और आखिर में लिखा हुआ g और फिर लिखा हुआ यहाँ पर जीरो ऐसे होता है यस ये दोनों बड़ा है ना Yes sir. हाँ इसकी स्ट्रिंग लेंथ कितनी है ये जी n लेंथ इसलिए मैंने निकाला ऑफ है ये n से बड़ा है तो उसको बड़ा है ठीक है आप बताओ ये फंक्शन रिटर्न क्या करता है हाँ बताओ ये फंक्शन क्या करता है n कब करता है लाइक ना ये 0th इंडेक्स है 1 इंडेक्स है 2 इंडेक्स है और जल्दी स्ट्रिंग में दूसरा इंडेक्स हो हाँ हाँ और ये abc के बाद ना होता तो 3 रिटर्न करता हाँ इसको ना जितनी भी लेंथ होगी उतना ही n ऐसे ही अब यहाँ बॉस यहाँ करेगा ये पहला कैरेक्टर प्रिंट करेगा a फिर स्पेस फिर b फिर स्पेस c फिर d ये कितने कैरेक्टर प्रिंट करेगा n के n You're absolutely right. ठीक है तो इस लूप की कॉम्प्लेक्सिटी पता कितनी है क्यों एक्चुअली n नहीं इसको हम कहेंगे 1 plus 1 plus 1 plus 1 how many times 1 and n times ठीक है लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसमें वो ये है कि ये जो फंक्शन है ये हर दफा कॉल होता है और ये खुद n लगा सकता है तो n so this will be added n plus n plus n plus n into n plus n times तो बच जाएगा n कितना हो जाएगा complexity हो जाएगी O n square. so overall complexity is O of n तो ये O फाइन में तो आराम से आ जाएगा n total is equal to O of n O फाइन में तो ये ये 1 बिलियन लेंथ की स्ट्रिंग होगी ये बिलियन टाइम बिलियन इसको मैं O of n में कन्वर्ट कर सकता हूँ कैसे इजीली कि यहाँ पर मैं n बनाऊँ उसमें रखवा दो CR LEN रखूंगा PTR पास कर दूंगा ओह. और मिलेगा N लिखेंगे तो ये N है. Yes, जी. इसीलिए डिस्क्रीट मैथ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है सर इस तरह के सवाल तो बीएससी के पेपर में भी है बिल्कुल ही आएंगे डिस्क्रीट में भी आएंगे एल्गो में भी आएंगे आपके प्रोग्रामिंग इंटरव्यू में भी आएंगे आपकी जिंदगी भर जान मिलेगी अगर आप साइंस में आए तो ये आपके साथ ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब तुम्हारे दिमाग की वायरिंग का हिस्सा होनी चाहिए तुम्हारा जो न्यूरल नेटवर्क है ना दिमाग का जो कहता है प्यास लगी है चलो पानी पी लो ठीक है
इस तरह यहाँ पर तुम्हें जब भी कोई लूप नजर आए तुम्हारा दिमाग खुलना चाहिए, वही है इसकी कैपेसिटी कितनी है। इतनी दफा ये चला और राइट बात, जी जी ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। Yes, एक्चुअली मैं बड़ी खूबसूरत तुम्हें बात बताऊं, ये तुम्हें अज्यूम करना चाहिए कि ये जब मैं फंक्शन कॉल करूँ एक्चुअली यहाँ पर n ही रिप्लेस हो गया है, लेकिन ये ना ये जो फंक्शन मैंने यहाँ लिखा था ये एक्चुअली इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर str_len और यहाँ पर ptr ये अंदर बार बार यू शुड अज्यूम दिस के ये एक्चुअली ओवर लूप के अंदर है, बल्कि वो पूरा लूप ही अंदर लगा हुआ है, हाँ? पूरा लूप ही अंदर लगा हुआ है। हाँ ये तुम्हें इस तरह समझना चाहिए, तो एक नेस्टिंग हाँ जी समझ आई बात, जी जी ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। यस सर। आखिरी एग्जांपल करते हैं उसके बाद जी मैं लेक्चर लेवल आगे मेरा ख्याल में आ रहा हूं। पता चले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई ना एग्जाम में। इंडक्शन वाला लेक्चर ऑनलाइन है यार डिस्क्रीट के सारे लेक्चर ऑनलाइन हैं यार, ठीक है सर नेट ही खराब है सर घर में। नहीं एक्चुअली उसके अंदर सर आप बहुत तेज तेज आगे सर इस तरह एक क्लास रख लिया एक्स्ट्रा रात तो घर पर एडजस्ट हो जाए सर इंडक्शन यार मेरी है ना एक बेगम है और एक छोटा बेटा भी है, सर टाइम ट्रैवल करके मिलते हैं आपसे फिर समझेंगे। यही हो सकता है या उसको भेज दो यार, यही हो सकता है जी। फॉर लूप I is equal to 1, I is less than or equal to n to the power 10, यहाँ मैं लिखता हूँ I multiply equal to 10, ठीक है, multiply by equal to 10 हो, दो हो टू कोई टेंशन टेंशन ही कोई नहीं, ठीक है, लॉग बेस है लॉग और लॉग बेस एंड 10 नहीं हां j is equal to 1, Log j base is 10 less than or equal to एंड 10 n की पावर 10 नहीं खाली है लॉग बेस जी। log base बताएं, हम रसीद दी ये कितना चलेगा, लॉग बेस लॉग बेस log base n की पावर 10 की पावर n की पावर 10 बोल log n बोल चाय गई चाय गई सर, चाय लाके चाय चाय हो गई। सर इसमें n की पावर 10 n की पावर 10 चुप है चुप ये बताएं अच्छा पहली दफा एक दो अच्छा तो ये कितनी दफ़ा चला, ये चला आखिरी दफा। लॉग लॉग की आई है ना n की पावर 10 एक मिनट सर 2 हाँ log n टाइम की power 10 है। हाँ ठीक है n कहाँ से आ गया, log n यहाँ पर i है, आखिरी वैल्यू i की कितनी है, n की पावर 10 n की पावर 10, so complexity is O of n n की power 10, क्यों, क्योंकि आखिरी टर्म हमारी n की power 10 10 ठीक है है। वो ठीक है अगर मैं n कहता हूँ तो n तक होती, अगर n स्क्वायर कम होता है n स्क्वायर वो होती, एक- n क्यूब क्यों, n क्यूब तो जितनी पावर है इसकी पूरी कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी o की पावर n टाइम्स 10 ओ n की पावर 10 ठीक है, एक अच्छा स्क्वायर हुआ तो पहली दफा एक दफा मल्टीप्लाई इक्वल टू ऊपर वाले को भी 10 काट के पहले तो निकाल 10 को काट के यहाँ पे सर लॉग स्क्वायर है log अच्छा square, हर वो we all agree log square है? यस सर यस सर ठीक है, Square n, क्योंकि ठीक है। log 10 और 10 नीचे आ जाएगा log सारे ठीक है, कांस्टेंट है आ लो जी थे वो सर क्यों है j is equal to 1 हाँ जे जे नहीं के k is less than or equal to n k plus सही है सर नीचे वाली चलेगी सर n log square है जी, यस सर आए 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 ये हमें पता है कितना चलेगी, अच्छा ये तो एन टाइम्स पहला चलेगी डब्बा ना बनेगा n का, हाँ जी दूसरी दफा ये ऊपर वाला दोबारा चलाएगा है ना n का, और फिर उसको ऊपर ऊपर वाला दोबारा चलाएगा हाँ जी क्या n का, n का ठीक है आपको ये पता है कि ये ऊपर वाला लूप कितनी दफे चलता है, कितना जो चालू है लॉग बेस नहीं एन एन की पावर 10 सॉरी n की पावर 10 टाइम्स चलता है यार ये मल्टीप्लाई इक्वल टू है यार, क्या हो गया, हाँ जी अच्छा log n 10 चलेगा सर log n की क्या इसका दोबारा बताओ मुझे, सर वो स्कैन वाली वैल्यू आई है 1 plus 2 plus 3
प्लस 4 प्लस 5 एन टाइम चले till the हाँ एंड के बाद टाइम n की पावर 10 10 times. That is O of log square n. yes sir. Okay. Now this n will be added how Log many square n. times? Log square n times. The complexity is n times log square n. ठीक है एंड लॉस करेंगे Okay. अब n को करते हैं. इस पे हम थोड़ी देर अभी एक वापस आते हैं. ओ इसमें ऐसे भी हो सकता है For I is तेरे equal फोन में to नहीं 1, है? I is less than or equal किया to नहीं. n, I plus plus. लेकिन ये ज़्यादा मजे नहीं. For j is equal to 1, j is less than or equal to n. So n का लगे j plus plus. For k is equal to 1, k is less than or अच्छा, equal to ठीक. n, k ये plus क्या plus. है? ये complexity ये कैसे? n आया एन क्यूब n cube. Yes sir. Do you agree? कि हाँ जी हाँ जी पूरा है ना? जी जी Yes sir. आती है समझ में? यस ये n दफा चलेगी. ये ये नहीं actually होगा 1 added how many times? n times Yes sir. What is this? This is 1 added n n times. n times Here 1 added 1 time. n times और इस n square n times. ठीक है? तो ये n times बनेंगे. That becomes n square. This ये is सारा फिर block 1 plus 1 plus 1 n times ऊपर वाला जो लूप है वो कितनी दफा ये चलाएगा? n square n times. square ये times वाला भी n Which is That is equal equal to to n n times cube. n square. That is equal. ठीक है? Yes sir. वह सर जी अच्छा जी. हाँ? अभी भी एन क्यूब Log n. अभी भी n cube. अभी भी n क्यूब है. क्योंकि ऊपर वाली चीज बनती है 1 plus 2 plus 3 plus N 4 बनेगा plus n n तक, times. which is n square. और नीचे वाली चीज n square में चलेगी तो वो n cube. Yes sir. ठीक है? खास कर. अब मैं आपको इसकी सीरीज बनाऊं. जे नहीं ऊपर वाला जो भी है वो करते हैं. अब इधर watch it. Are you sure this is less than or equal to n cube? Yes क्यों? sir. उससे कम नहीं है. ये पता है कि ये less than or equal to n है. ये भी पता है less than or equal to n है. हाँ जी. फॉर्म पता है कि n क्यूब से तो हमेशा कम ही है. हाँ जी अब ठीक मैं है आपको उसकी लोअर बाउंड टू दिखाता हूं. यानी कि क्या? ये greater than or equal to be, sorry, ये greater than or equal to be almost n cube. हाँ ये जी यहाँ पर ठीक है constant है. कांस्टेंट को रहने देना ठीक है? ठीक है Right? जे के साथ ही. जे के साथ. ठीक है? ये प्रूव दिखा. कैसे? पहले ना इस सीरीज बनाते हैं. वही वाली कौन सी वाली बना? वही डब्बे डब्बे बनाए थे. ठीक है? जब i की वैल्यू बेटा 1 होती है ना? j की वैल्यू भी 1 होती है. ठीक है? k की वैल्यू एक डब्बा बनता है और उसमें 1 होता है. और बाहर चला जाता ठीक है? ये कितना आएगा? 1 आएगा. लूप ठीक है? फादर ये नहीं होना चाहिए. ये पूरे कोड पूरी सेशन का सम है. और ये नहीं सीखा तो फिर बड़ा अफसोस होगा. I is equal to 2 j is equal to j पहले होगा 1, yes sir. फिर होगा Two. j हमारा होगा 2. ठीक है? अब जब k हमने k को काउंट कर रहे हैं, एक बार याद रखिए. ठीक है? क्योंकि हमें पता है ये तो हमेशा आंसर हो जाएगा. है ना? ठीक है. k जब j हमारा 1 होता है तो k पहली दफा चलता है 1 दफा. तो यानी ये 1 का डब्बा बनेगा. फिर ये प्लस दो दफा 1 दो plus दफा 1. 1 ऐड होगा. ठीक है. जी. ठीक है which becomes 2. सही है ठीक है? yes sir. अब फिर तो नहीं चलेगा. नहीं नहीं अब i की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 j की वैल्यू होगी पहले 1, फिर 2 2 फिर फिर 3. 3 3. 1 हो जाएगा 1 1 plus plus 1 plus 1 plus 1 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 1 plus 2 plus 3 So let me tell you what's the pattern. 1 जी. 1 plus 2 yes. 1 plus 2 plus 3 1 plus 1 plus 3 plus 4. 3 plus 4
1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 ना मिडिल टर्म लिखा और मैं मिडिल टर्म क्यों लिख रहा हूँ मुझे याद है हाफ इग्नोर की तो यार ये 1 plus 2 plus 3 plus 4 Plus 5 and by 2 n by ठीक इससे भी क्या होगी 1 and n by 2 plus 1 5 Number 2 plus 1. plus n by 2 plus n by 2 plus 1 यस सर अच्छा ठीक है फिर आएगा 1 plus 2 plus 3 plus 4 So ultimately अंतिम प्लस एक मिनट रुको n by 2 plus 2 तक जाएगा और फिर आएगा बेटा 1 plus 2 plus 3 plus 2 plus 3 plus N by 2 plus n by 2. plus n and n तक चला अच्छा और ये उठाई मैंने हाफ टर्म क्यों क्यों हाविंग इग्नोर करने की अभी तो लोअर बाउंड अच्छा। करने के लिए की थी इसमें लोअर बाउंड तो अभी लोअर बाउंड कर नहीं अपर बाउंड तुमने प्रूव कर दी को n क्यूब है एन क्यू ठीक होगा तो लोअर बाउंड करें ऊपर वाली हाफ सीरीज उठाई भाग बांट के यानी ऊपर वाले लूप को ऑफ कर दिया और इधर भी हम ये कर रहे हैं ये जो ये सम है ना ये ना इसका भी हाफ इसको भी इसको भी उठा के देखें अच्छा. अच्छा है सेकंड लूप भी ऑफ कर दिया ओ very close. अच्छा अच्छा नंबर 3 होगा सब सही है सॉरी शुरू की नहीं उड़ानी थी आपने शुरू की बाद उड़ानी में बाद में चले दोबारा लिख लें नहीं नहीं इन्हीं बस इनके ऊपर लाइन फेर से सर सही चल ठीक है नमस्कार प्लस 5 n by 2 तक ये भी होगी प्लस n by 2 प्लस 1 तक ये कितनी होगी प्लस n by 2 तक ये कितनी होगी प्लस n by 2 तक प्लस n by 2 से लेकर n तक राइट ऐसे ही? अब मैं यहाँ पे इग्नोर करता हूँ अब मैं इग्नोर करता हूँ n by 2 से आगे n by 2 से आगे Do you all agree? ये कितनी सीरीज है एन बाय 2 से n by 2 सीरीज है हाँ जी जो कि ऐड हर एक जो है वो n by 2 तक तो जा रहा है ठीक है और n by 2 का सर आगे वाला 1 से लेकर n by 2 का लोअर बाउंड कितना होता है हैं n स्क्वायर n स्क्वायर एक्चुअली तुमसे निकाला ना इसकी हाफ टेक्निक से पहली हाफ रख के फिर उसकी पिछली वाली ठीक इग्नोर है करोगे n n स्क्वायर by 4 से रिप्लेस करोगे तो n by 4 आ जाएगा तो n स्क्वायर by 16 आ जाएगा अच्छा ठीक है हाँ हाँ यहाँ पर भी ये करेंगे तो ये आ रहा है एक्चुअली n by 2 है सीरीज हर एक तकरीबन n स्क्वायर by 16 है तो दैट इज इक्वल टू n क्यूब greater than or equal to n cube by 32 which is 1 by 32 mega and n cube and theta exists. where constant is 1 by 32 okay the constant is just 1 by 32 you get yes sir याद है ये मैं क्या किया अभी थोड़ी देर पहले तो क्या आपको मैंने कहा था कि मल्टीप्लाई को तो कुछ भी नजर आया तो तुम इग्नोर मार देगा 2 से